अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं अभी मुल्की सतह पे जो सूरत हाल है उससे हम और आप वाकिफ़ हैं। हिजाब को लेकर जिस तरह से एक इशू बनाने की कोशिश की गई है वो हम लोगों के सामने है। आमतौर पे जब इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो हम लोग उसको बस उसी तनाजुर में देखते हैं, लेकिन अगर हम पिछले चंद सालों पे नज़र रखें तो हमें समझ में आएगा कि लगातार उन मसाइल को हवा दिया गया है, उन मसाइल को ज़्यादा तरीक़े से, ज़्यादा मजबूती से सामने लाने की कोशिश की गई है जिनसे डिवीज़न दो कम्युनिटी के दरमियान बढ़े, दो लोगों के दरमियान, दो ग्रोहों के दरमियान एक दुश्मनी की कैफियत बनाने की कोशिश की गई है। ये पिछले कई सालों से लगातार ये कोशिश कई सतहों पे हो रही है, एक बाज़ाब्ता कोशिश हो रही है। जाहिर है कई सतहों पे उसके कुछ लोगों को फ़वाइद मिलते हैं, लेकिन एट लार्ज जो इसके नुकसानात हैं वो पूरे मुल्क को और तमाम लोगों को होने जा रहे हैं, वो होने हैं। लेकिन जिनका फ़ायदा हो रहा है उनको क्या मसला है? किसी का अगर नुकसान हो जाए, मुल्क का नुकसान हो जाए, जिनको फ़ायदा मिल रहा है उनको तो फ़ायदा से मतलब है। जब इस तरह के मसाइल सामने आते हैं तो आम तौर पे होता यह है कि उस मसले पे बात होती है। बहुत सारे वो लोग भी बात करते हैं जिनके पास जानकारी नहीं होती, वो भी करते हैं जिनके पास जानकारी होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि बात होनी चाहिए। लेकिन हिजाब पे गुफ्तगू से पहले उस बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है जो इस तरह के मसाइल को बाज़ाब्ता कौमी मसाइल बना करके, बाज़ाब्ता एक डिबेट का लगातार हिस्सा बना करके मुल्क के तमाम लोगों को सामने पेश करते हैं। ये जो रवैया है, इस रवैये को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इस बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा कि यार ये एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी जो मुल्क में हज़ार साल तारीख़ रखती है, आज से नहीं है, इतनी मुद्दत से वहाँ जी रही है और अपने इन्हीं शनाख्तों के साथ जी रही है। ऐसा नहीं है कि ये जो आइडेंटिटी है, मुस्लिम आइडेंटिटी, मुसलमान दाढ़ी रखता है, टोपी पहनता है, मुस्लिम खातून हिजाब में निकलती है, वो पर्दा करती है, नकाब में रहती है, तो ये कोई नया फिनोमेनन नहीं है, ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है उस मुल्क में। ये जो कम्युनिटी है, जो मतलब बड़ी हिंदू कम्युनिटी के साथ जी रही है, वो बरसों से, हज़ारों साल से इसी तरह से जी रही है। थोड़े बहुत चेंजेस जो मतलब क्या कहते हैं लिबासों की सतह पे किसी भी कम्युनिटी में रूनमा होते हैं, वो हुए होंगे, हो रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन वो इनके साथ लगातार जीते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया फिनोमेनन नहीं है, ये कोई नया ज़ाहिरा नहीं है कि उसकी वजह से ये इशू क्रिएट हो जाए या वो जो बड़ी कम्युनिटी है उसको मतलब एक तरीके से जिसको कहते हैं कन्फ्यूज़न में डाला जा सके, गलतफहमी का शिकार बनाया जा सके। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मसला सिर्फ इस आइडेंटिटी का या इस हिजाब का नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोशिश हो रही है बाज़ाब्ता डिवीज़न की, वरना भाई आप बरसों से हज़ार साल तारीख़ है हमारी कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, आप अपने अंदाज में जीते हैं, आपने अपनी चीज़ें पहनी हुई हैं, आपके अपने अंदाज हैं इबादत करने के, मंदिर जाने के, आपके अपने अंदाज हैं शादी ब्याह करने के, आपके अपने अंदाज हैं, और इन तमाम जो आपके अपने अंदाज हैं, रहन सहन का जो तरीक़ा है, जो आपकी तहज़ीबी विरासत है आपकी, आप उसको उठाए हुए हैं, आप उसको बहुत ज़ाहिर है किसी के लिए वो बहुत मतलब काबिले हिफाजत सरमाया होता है, उससे इंसान बहुत अटैच्ड होता है। वो आपने भी अपनी चीज़ें संभाल कर रखी हुई हैं और मुसलमानों ने भी अपनी चीज़ें संभाल कर रखी हुई हैं। उनके भी जीने का अपना अंदाज है, उनके भी रहने सहने का अपना अंदाज है, उनकी भी इबादत का अपना अंदाज है, और उसके मुताबिक वो जीते रहे हैं आपके साथ। और आप इस डिफरेंस के साथ ही, इस
तनव्वुओं के साथ ही, इस डाइवर्सिटी के साथ ही ये मुल्क बना है। अच्छा, फिर ये एक कम्युनिटी का भी मसला नहीं है कि भाई चलो मुसलमानों के जीने का अलग अंदाज है हिंदुस्तान के बकिया लोगों से, बल्कि खुद हिंदू भाइयों में भी बहुत सारी कम्युनिटियां हैं, सब कम्युनिटियां हैं जो एक दूसरे से अलग अलग अंदाज में जीती हैं। हमारी कई तहजीबें हैं जो एक साथ चल रही हैं, कई जुबानें हैं जो एक साथ चलती हैं। आप साउथ चले जाइए तो रहने सहने खाने पीने का अंदाज अलग मिलेगा आपको, आप अगर नॉर्थ आ जाइए तो रहने सहने खाने पीने का अंदाज आपको मिलेगा। आप मुख्तलिफ स्टेट में जाइए तो लोगों का जो मतलब क्या कहते हैं रेस है वो बदला हुआ आपको नजर आएगा। और उस रेस के बदलने की वजह से जो इंसान की शक्ल शबाहत पे असरात उसके मुरतब होते हैं, जो जोग्राफिकल डिफरेंस की वजह से जो असरात मुरतब होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। ये डिफरेंसेस हमारी आंखों के सामने हैं। तो ये जो मतलब क्या कहते हैं ये सूरत हाल जो अभी क्रिएट की जा रही है लगातार, वो अजीब मामला सामने लाए जाते हैं। उसका मकसद ये है कि ये डिवीज़न, ये जो दूरी है, ये जितनी ज़्यादा गहरी की जाएगी, मजबूत बनाई जाएगी, उतना उन लोगों का फ़ायदा होगा जो इन्हीं बुनियादों पे सत्ता का मज़ा लूटते हैं, जो इन्हीं बुनियादों पे दरअसल लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। अच्छा, इसमें बड़ा फ़ायदा करना कुछ नहीं है, लोगों को जोश में ला दो, प्रोवोक कर दो, बेवकूफ़ बना दो और अपनी मस्ती करते रहो। बहुत आसान है ये। लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है कि हमेशा इस तरह की चीज़ों को कोई आदमी टूल बना करके, कोई ग्रुप टूल बना करके आप पे हम पे रूल करता है और हम आसानी से आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं। देखिए, मुसलमान की हैसियत से वो हिजाब को नहीं छोड़ सकता है। मुस्लिम खातून है, वो हिजाब में निकलेगी और बहैसियत मुसलमान के उसका दीन भी उससे ये मुतालबा करता है और उसके मुल्क का कानून उसको ये न सिर्फ एक इजाज़त देता है बल्कि उससे एक सतह पे मुतालबा करता है कि भाई आपके जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके बुनियादी हुकूक हैं, मजहब पे अमल करने की जो आपको आज़ादी हासिल है, उस मामले में आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि आपके क्या हुकूक हैं और उन पे अमल करना चाहिए। इसलिए मैं ज़ाती तौर पे उस बहन को बहुत सैल्यूट करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने जिस करेज का मुजाहरा किया, न सिर्फ ये कि उन्होंने अपने बुर्का पहनने को डिफेंड किया, बल्कि जिस तरह से मतलब गुंडों की मानिंद, दहशतगर्दों की मानिंद लोग आकर के मतलब उनको छेड़ने की, उनको हैकल करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जिस ईमानी जज्बे का मुजाहरा किया वो इंशाअल्लाह आइंदा की तारीख के लिए भी एक बहुत रोशन सफ़ा होगा। यानी एक तरफ वो गुंडे होंगे जो मजहबी नारे को बदनाम करने का काम कर रहे थे और दूसरी तरफ एक लड़की होगी जो उस मजहबी नारे से, दूसरी तरफ एक मजहबी नारे से एक बेहतर मुजाहरा कर रही थी, एक अच्छी मिसाल पेश कर रही थी। मुझे इस मौके से हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि ये आपको सतर्क होने का टाइम है। आपके लिए आपको अपनी आंख खोलने का टाइम है कि आपके मजहब, आपके धर्म का इतना दुरुपयोग हो रहा है। जय श्री राम क्या इसके लिए होता है कि 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग इकट्ठे होकर के एक लड़की को हैकल करेंगे, टारगेट करेंगे, उसकी इज्जत और उसकी इस्मत की तरफ बढ़ेंगे और उसको परेशान करेंगे? क्या मतलब आपका मजहब इसके लिए स्टैंड करता है? क्या कहीं भी हिंदू धर्म में इसके लिए कोई जगह बनती है? अगर नहीं बनती है और फिर भी आप खामोश हैं तो ये आपके लिए बहुत सोचने की ज़रूरत है। फिर समझ लीजिए, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हम सब साथ जीने वाले लोग हैं, अलग हो भी नहीं सकते हैं। ये चारा भी नहीं है। ये मतलब न आप इस गुमान में रहिए, न हम इस तरह की किसी खुशफहमी में रहें कि हम सेपरेट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरह से डरा देंगे उन लड़कियों को, वो वेल क्वालिफाइड हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो जान रही हैं अपने हुकूक उनके क्या हैं, वो जान रही है कि उनको कैसे डिफेंड करना है खुद को। आप उनको खामोश भी नहीं कर सकते हैं, साइलेंस नहीं कर पाएंगे आप। और आपको बता दें कि ये आपके लिए या पूरे देश के लिए, एज अ नेशन हमारे लिए ये बड़ी अच्छी बात थी। आमतौर पे कहा जाता था कि जो लड़कियां हिजाब में होती हैं उनको कुछ आता जाता नहीं है। वो हिजाब में जो लड़की थी वो आपको बता रही है कि नहीं मैं बीकॉम कर रही हूँ, वो बता रही है कि मैं अंग्रेजी बोलती हूँ, वो बता रही है कि मैं खुद को डिफेंड कर सकती हूँ, वो बता रही है कि आज की मुस्लिम लड़कियां किस तरह से हाईली एजुकेटेड हैं और साथ ही साथ वो अपने रिलीजन को किस तरह से जानती हैं और प्रैक्टिस करना चाहती हैं। आप किसी धोखे में मत पड़िए, वो डरने वाले लोग अब नहीं हैं। और ऐसे भी मुसलमान कब डरता है? तो ये जो पूरा रवैया अपनाया जा रहा है, इस तरह से मुझे ऐसा महसूस होता है कि पूरे हिंदू कम्युनिटी को आंख खोल लेना चाहिए। उनके मजहब का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। कल होकर के आप लिख लीजिए कि दुनिया के जिस कोने में भी मजहब का, ये धर्म का ये दुरुपयोग होता है, फाइनली अंततः उसका जो नुकसान है वो उसी धर्म के मानने वाले लोगों को होता है। वो चीजें, बुराई आपकी तरफ वापस जा रही है, आने वाली है। आप लिख लीजिए, आज जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे थे एक मुस्लिम लड़की के साथ, कल वो किसी भी समुदाय के किसी भी लड़की के साथ कर सकते हैं।
ये चरित्र न देश के फेवर में है, न कम्युनिटी के फेवर में है, न हमारे फेवर में है, न आपके फेवर में है। उस लड़की को सैल्यूट आपको भी करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो लोग जो इस तरह का रवैया अपनाते हैं, इस तरह से हैकल करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ भी आपको खड़ा होना चाहिए, आपको आवाज बुलंद करना चाहिए। आपको अपनी कम्युनिटी को, अपने धर्म को न सिर्फ ये कि डिफेंड करना चाहिए, बल्कि उसको बताना चाहिए कि धर्म सिखलाता क्या है। इस्लाम में पर्दा है, ये मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। कुल लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, मर्दों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। ये मर्दों से भी मुतालबा किया गया है कि वो निगाहों का पर्दा रखें, गैर औरतों को न देखें। इस्लाम सिखलाता है कि औरतों को इज्जत देना जानो। इस्लाम ये इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरी औरत के पीछे इस तरह से जा करके उसको हैकल करें, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें। इस्लाम में इज्जत इस्मत की बड़ी अहमियत है, और इस पर्दे का मुतालबा मर्द से भी है कि वो अपनी निगाहें नीची रखे। इसीलिए इस्लाम में शादी पे भी उभारा जब गया तो उसमें यह बतलाया गया फ़इन्नहु अहसनु लिल फर्ज व अग़ज़्ज़ु लिल बसरी। शादी पे उभारते हुए इस्लाम ने सिखलाया कि शादी करो, क्योंकि इससे ये होगा कि तुम्हारी निगाह नीची हो जाएगी, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी, गलत तरीके से किसी दूसरी औरत को तुम टारगेट नहीं करोगे। और औरत से कहा गया कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन्ना, औरतों से भी कहा गया कि अपनी निगाहें नीची रखें। उनसे बतलाया गया कि जब वो घर के बाहर जाएं, वलयद्रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपनी ओढ़नियां अपने ऊपर डालें, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अपने ऊपर अपने जिलबाब को, नकाब को डाल लें। क्यों? ये क्यों किया गया है? वो इसलिए ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। जो अरफना फला युज़ैन, जान ली जाए, पहचान ली जाए, शरीफ औरतें बाहर निकल रही हैं, उस शराफत से निकल रही हैं, ताकि उनको कोई ये बदमाश लुच्चे लोग अपनी बदमाशी और लुच्चाई का उनको शिकार ना बना दे। ये बहुत क्लियर है इस्लाम में, और ये उस खातून की, औरत की, बेटी की, बहू की, बीवी की इज्जत तो इस्मत के लिए, हिफाजत के लिए। यो अरफना, जान ली जाएंगी। बाजारी औरतें हो सकती हैं जो अगर सज धज के निकल रही हैं या कि कुछ मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, और हर समाज में आप मुताला कर लीजिए पूरी हिस्ट्री का, इतिहास का, ऐसा होता रहा है। जो मुहज्जब खवातीन होती हैं, अच्छे सलीके की, उनका अपना अंदाज होता है निकलने का। खुद हमारे हिंदू समाज में भी, हम लोग अब उसी समाज से आ रहे हैं, जब हम लोग साथ जीते रहे हैं, हमारे यहाँ घूंघट का रिवाज रहा है। हम हिंदू खवातीन में बहुत सारी हमारी ऐसी खवातीन हैं हमारे समाज में जो हमारे धर्म को नहीं फॉलो करती हैं, मुसलमान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो उनके रहने सहने का अंदाज है उसमें पर्दा है। पर्दे की एक खास शक्ल है उनकी, जिसको वो अपने तौर पे फॉलो करती हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस्लाम में तो पर्दा है, और जो कोई मुसलमान जब वो धर्म को प्रैक्टिस करेगा, इस्लाम पे अमल करेगा, तो मुसलमान दाढ़ी भी रखेगा, मर्द है तो नमाज भी पढ़ेगा, खातून है तो वो हिजाब में निकलेगी, नकाब लगाएगी, और नमाज वगैरह का जो एहतमाम है वो करेगी। इसको इशू बनाना, कुछ लोगों का जा करके जबरदस्ती करना कि नहीं आपको हम मतलब क्या कहते हैं हिजाब नहीं पहनने देंगे, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है मुसलमानों के लिए। तो बेचारे झेल ही रहे हैं, कभी मॉब लीचिंग कर दीजिए, कभी कुछ और कर दीजिए, कभी कोई कानून इस तरह का लेकर के आइए जिससे उनको परेशान कीजिए, ये सब तो वो बेचारे झेल रहे हैं। लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन आपके लिए भी है, पूरी हिंदू कम्युनिटी के लिए भी है, पूरे नेशन के लिए भी है। ये सोचने की जरूरत है, भाई मैं क्या पहन रहा हूँ, मैं क्या ओढ़ रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, इट्स नॉट योर बिजनेस यार, ये तुम्हारा इशू है नहीं। क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? और आप समझ लो कि अगर इन बुनियादों पे कोई आपको डिवाइड कर रहा है, आपको वर्गला रहा है, तो वो आपका नहीं हो सकता है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता होता है आ जाते हैं और बताते नहीं इस्लाम में कहीं पे नकाब नहीं है, हिजाब नहीं है। भाई अगर आप थोड़ी भी समझदारी का मुजाहरा करेंगे तो आप जो इस्लाम का जो सबसे मतलब मुकद्दस जो इस्लाम की किताब है, कुरान हकीम है, अगर आप उनका मुताला कर लें, कई जगहों पे आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर मिलेंगी। हिजाब के अल्फाज आए हुए हैं, फसअलूहुन्ना मिन वराए हिजाब, अगर कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगो। यार हिजाब के अल्फाज तक आए हुए हैं, आप कितनी नादानी से आसानी से बैठ करके कह देते हैं। और वो सारे लोग बेचारे अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। तो थोड़ा ज़रा पढ़ लिख करके जाइए, इस्लाम में पर्दा है, बहुत क्लियर है, और इस पे किसी डिबेट की जरूरत नहीं है। कोई भी समझदार आदमी जब पढ़ेगा तो उसको पता होगा कि हाँ मुसलमानों के यहाँ पर्दा है। अल्लाह पाक का बाज़ाब्ता मुतालबा है मुसलमानों से कि उनकी ख़वातीन, उनकी बेटियाँ, उनकी बीवियाँ पर्दों में रहें। खुद औरतों से डायरेक्ट खिताब किया गया, कुल लिल मोमिनीना
कह दीजिए मुस्लिम औरतों से, कुल्लिल मोमिनीना मर्दों से कह दीजिए, औरतों से कह दीजिए, दोनों से कहा गया कि निगाहें नीची रखें। ये बाज़ाब्ता हुक्म है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने कोई एक मसला दरी मतलब क्या कहते हैं अलग से खींच लिया है, कहीं से इस्तेमाल करने का मरहला नहीं है। क्लियर है, नस है यार, एकदम बहुत वाज़े अंदाज में ये हुक्म दिया गया है। तो ये अगर कोई आदमी ये कहता है कि नहीं पर्दा नहीं है या ये मौलाना लोगों का ढकोसला है, भाई सब कुछ मौलाना लोगों का ढकोसला नहीं है। अगर इस्लाम को जानना है तो कुरान है, उसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि क्या ढकोसला है और क्या सही है और क्या गलत है। पढ़ो यार, जरा पढ़ो। एक बड़ा प्रोग्राम करते हो, लोगों को इकट्ठा करते हो, तो जरा खुद भी रिसर्च करो, थोड़ा सा पढ़ लो। पढ़ने से मतलब सही एक जो दुरुस्त मौक़िफ़ है वो तुम्हें पता चलेगा। स्टैंड लेने से पहले आदमी को जानना चाहिए कि क्या है। अगर नहीं आप जान रहे हैं उसके बावजूद कूद रहे हैं तो आदमी अपना जो उसका एक क्या कहते हैं मकाम होता है, उस मकाम को भी खोता है। जर्नलिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खड़े होते हैं आप, बड़े बड़े इश्यूज पे बात करते हैं, लेकिन आपने वो बुनियादी जो रिसर्च होना चाहिए कुछ किसी काम को करने के लिए, जर्नलिज्म में रिसर्च की अपनी अहमियत होती है। जानिए कि इशू क्या है, पढ़िए। बगैर पढ़े सामने आ जाते हैं और मतलब हल्ला हंगामा खड़ा करते हैं। ये मैं आपको सच बताने जा रहा हूं कि पर्दे का क्या है, इस्लाम में तो कोई पर्दा नहीं है। भाई ये सच नहीं है, तुम ऐसा झूठ पसार रहे हो जिसकी कोई हकीकत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इशू क्रिएट किया जा रहा है, एक आदमी, अब देखिए मैं बताऊं आपको कि अभी लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, उनका इंतकाल हुआ। बड़ी मतलब क्या कहते हैं पर्सनालिटी थी, इतनी मुद्दत तक उन्होंने नगमे गाए हैं, गाने गाए हैं, बहुत सारे लोग उनसे अपने अपने अंदाज में मुतासिर थे। उसी फील्ड के एक फ़र्द हैं शाहरुख खान, जाहिर है उनका अपना उनसे रिलेशन रहा होगा, वो भी मतलब फिल्मी दुनिया में है, वो भी फिल्मी दुनिया में थी। ये जा करके अपने अंदाज में उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे, दुआ कर रहे थे उनके लिए। आपने इस मामले को भी एक डिवीज़न का रूप दे दिया। हम भी ये सोच करके परेशान हो जा रहे हैं कि आप अपने मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं, और वो लोग जो उसको वो जा करके उस अपने उस रिश्ते की वजह से जो दोनों के दरमियान रहा होगा, वो जा करके दुआ कर रहा है। उस दुआ को भी आपने एक डिवीज़न का, एक मतलब विभाजन का आप एक मुद्दा बना लेते हैं। आप लोगों को उस मामले में भी लड़ाने का एक रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये तो पूरी कम्युनिटी को बैठ करके, पूरे नेशन को बैठ करके सोचना चाहिए ये कौन लोग हैं ये और क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता कि एक आदमी, कोई मौलाना या कोई पंडित बैठ करके ये बात कर रहे होते कि धार्मिक तरीके से ये करना उनका ठीक था या नहीं, अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान की हैसियत से उनका इस तरह से जो दुआ करना ठीक था या नहीं, या हिंदू धर्म के कोई जानकार होते वो उसके शास्त्रों की रोशनी में वो ये कहते कि भाई एक मुसलमान थे तो इनको इस तरह से आकर के दुआ नहीं करनी चाहिए थी, तो ये एक दूसरी बात होती। लेकिन आप इशू ये कर रहे हैं कि उन्होंने दुआ करने के बाद जो फूका है तो थूका है, और आप ये मतलब किस तरह का नेशन बनाना चाह रहे हैं, इस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। और ये आप यकीन जाने कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये कोई मतलब नॉर्मल बात नहीं है। मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये मुसलमान जो आपके साथ जी रहे हैं वो आज से नहीं जी रहे हैं यार। मैं इन्हीं कुर्ता पैजामा टोपी के साथ, हम लोग मतलब क्या कहते हैं 10 साल JNU में थे मिसाल के तौर पे, हम सब दोस्तों के दरमियान रहते थे, सारी बातचीत होती थी। हम लोग अपने गांव पे भी सारे अपने हिंदू भाइयों के साथ भी उठते बैठते रहे हैं। हमारे जो ताल्लुकात हैं वो एक दिन के नहीं हैं, हर मामले में हम एक दूसरे से मिले हुए हैं। शादी ब्याह तक में हमारे यहाँ एक दूसरे के यहाँ दावत होती है, हम एक दूसरे के यहाँ जाते आते हैं, रिश्ते हैं हमारे बाज़ाब्ता, हम एक दूसरे से तिजारत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं तो साथ बैठते हैं, चौक चौराहे पे बैठ करके चाय पीते हैं तो साथ पीते हैं। हम ये जो मतलब जिंदगी है हमारी उस मुल्क में, इतने प्यारे मुल्क में, वो हम एक दूसरे से सेपरेट है ही नहीं, अलग है ही नहीं। तो मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी ऐसी बातें आपको समझा दी जाती है, आप आसानी से मान लेते हैं। ये बताया गया कि भाई वो थूक रहा है और आप मान लेते हैं, आप, ये बहुत सोचने वाली बात है। और अगर आप अभी वक्त पे ये नहीं समझ पा रहे हैं, आप यकीन जाने कि ये दिन ब दिन ये चीज़ गहरी होती जाएगी और ये नफ़रत कहीं एक जगह रुकती नहीं है। आप लिख लीजिए। और इससे किसी एक कम्युनिटी का नुकसान नहीं है। जो रिसीविंग एंड पे जो एक कम्युनिटी है, जाहिर है निस्बतन कमज़ोर है, कम तादाद में है, तो उसके असरात उस पर ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके आप चैन से सोएंगे, आप पे उसके जो प्रभाव हैं वो नहीं पड़ेंगे, तो आप लिख लीजिए कि आप बेवकूफ़ों की जन्नत में जी रहे हैं। ये वो रास्ता है जो गलत है।
और इस गलत रास्ते को गलत कहने के लिए सामने आना ये बहुत ज़रूरी है। सब लोगों को बहैसियत एक इंडियन की ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, भारत के आइन को, उसके दस्तूर को मानते हैं, तो आपको सामने आना चाहिए। आप अगर देश से प्रेम करते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो आपको सामने आकर के ऐसे लोगों को आईना दिखाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि शट अप, अब चुप हो जाओ, ज़्यादा हो गया, इनफ इज इनफ। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिखिए कि समझ लीजिए कि आने वाला वक्त हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा है। हम एक बहुत खराब किस्म का भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो लोग कोशिश कर रहे हैं हम उनको ना रोक करके कहीं ना कहीं अपने आप को उस जुर्म का हिस्सा बना रहे हैं। उनको रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना ये देश खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और आप यकीन जानें कि जिन लोगों का ऐसे इस तरह के काम से फायदा होता है उनको क्या जाता है। अब आप सोचिए कि उस मंजर को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि उसी तरह से कुछ मुस्लिम लड़के होते, दाढ़ी टोपी में होते, अल्लाह अकबर का नारा लगा करके जा करके अगर किसी नन मुस्लिम लड़की को इस तरह से करते, यकीनन ये इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता है। अगर कभी करते तो वो गलत करते। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा हुआ नहीं और इंशाल्लाह ऐसा होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ये बहुत बहुत दुखद बात है कि हमें इसको इस तरह से मोड़ करके देखने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन मैं ये एक क्वेश्चन के तौर पे, सवाल के तौर पे, झंझोड़ने के लिए, सोचने के लिए कि सोचिए कि अगर ये मंजर थोड़ी देर के लिए बदले तो आपका रिएक्शन क्या होता। इस मंजर को इसी तरह रहने दीजिए जिस तरह से हुआ, फिर भी आप रिएक्शन में आइए, ये बताइए कि गलत हो रहा है और ऐसे लोगों को रोकिए। उन लोगों की खतरनाकी को समझिए जो टीवी चैनल्स पे बैठ करके या सोशल मीडिया पे आ करके ऐसे टेररिस्ट को, ऐसे दहशतगर्दों को, ऐसे गुंडों को डिफेंड करते हैं। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, कोई ना कोई वो मतलब ला करके किसी ना किसी तरीके से ये साबित करना चाहते हैं कि ये ऐसा भी किया जा सकता है। ये लोग जो डिफेंड करने का काम कर रहे हैं इस हैकलिंग ग्रुप को, इस टेररिस्ट ग्रुप को, आप यकीन जाने कि वो आपकी भलाई के लोग नहीं हैं। तो गुंडागर्दी को कौन डिफेंड करता है यार? कौन डिफेंड करता है? इस तरह की बदतमीजी को कौन डिफेंड करता है? कोई मानव तो नहीं करेगा, कोई इंसान नहीं करेगा। ऐसे लोगों के दिल में इसका मतलब यह है कि इंसानियत नहीं है। उनको उनके मफाद ने, उनके सेल्फ इंटरेस्ट ने इतना उन पे कब्जा कर लिया हुआ है कि वो इस तरह की हरकतों को भी डिफेंड करने के लिए नेशनल टीवी चैनल्स पे आ जाते हैं और करते हैं। बहुत सारे एंकर्स हैं जो उसको एक दूसरा जाविया देते हैं। सोचिए आप, एक लड़की स्कूटर से आती है, आपको क्या लगता है आम लड़की, गंवार लड़की स्कूटर से आएगी? डरी हुई लड़की स्कूटर से आएगी? वो वेल क्वालिफाइड होगी, वेल ट्रेंड होगी। इतने सारे लोग उसको हैकल करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं डरती है। अल्लाह अकबर का नारा लगाती है जय श्री राम के मुकाबले में। ये मुकाबला ही अपने आप में बहुत अजीब व गरीब है, अफसोस, इंतहाई दर्जे में अफसोसनाक है। लेकिन आप नेशन को कहां ले जा रहे हैं? यह हादसा हमारे संसद में भी हो चुका है। इस पे समझदार लोगों को बहुत सतर्क होना चाहिए कि आप देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं। जिनका डिवीजन से काम चल रहा है, फायदा हो रहा है, वो तो ले जाएंगे। लेकिन सोचिए उसके बाद उस बच्ची ने जितने सारे इंटरव्यूज दिए हैं, आप उनको जरा सा सुनिए तो फिर आपको समझ में आएगा कि वो आम बच्ची नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, समझदार है। और ये अच्छी बात है, आपकी बेटियां पढ़ लिख रही हैं, वो डिफेंड कर सकती हैं, ऐसे लोगों को उनकी औकात बता सकती हैं। लेकिन ये हम तमाम की भी जिम्मेदारी है, बहैसियत इस मुल्क के सिटीजन के, वासी होने के, शहरी होने के, कि इस तरह की सूरत हाल हम पैदा न होने दें। ये जो लगातार मुख्तलिफ गलत सलत तरीके से हमें डिवाइड करने के मुख्तलिफ रास्ते अपनाए जा रहे हैं, लगातार इस तरह की चीज़ें सामने लाई जा रही हैं कि हमें आपके बारे में कन्फ्यूज़न में डाला जाए, आपको हमारे बारे में सस्पिशन में डाला जाए। ये जो सस्पिशियस तरीके से हमें और आपको इस सस्पिशन में डालने की कोशिश हो रही है, ये दरअसल हमसे हमारी मानवता को छीनने की कोशिश हो रही है। हमारे अंदर जो अच्छा इंसान है उस इंसान को निकाल करके उसमें एक बुरे इंसान को कंडीशन करने की, डालने की कोशिश हो रही है। हम अगर इस तरह से खामोश रहे तो ये भारी नुकसान होगा।
मुझे बहुत ताज्जुब होता है कभी कभी कि ये कौन लोग हैं। एक तो वो, उनके माँ बाप को बहुत गौर करना चाहिए। कच्ची उम्र के लड़के हैं जिनको अपना करियर बनाना चाहिए था, वो इस तरह के नारों के साथ किसी की बच्ची को छेड़ने के लिए जा रहे हैं। उनके माँ बाप को रात में नींद कैसे आ जाती है? उनके घर के लोगों को कैसे, मतलब कि कैसे 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 वो फील करते हैं? किस तरह से वो जब बच्चा दोबारा वापस जाता है अपने घर पे तो उन लोगों को क्या लगता है? या फिर उन्होंने मतलब नफरत को इस तरह से ग्रास्प कर लिया कि उनको मजा आ रहा है। अगर ये हो रहा है तो आप अपने कल की चिंता कीजिए, हम तमाम को करना चाहिए। ये बहुत दुखद है, लेकिन साथ ही साथ बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। ये जो विभाजन और ये जो पॉइजन है, लिख लीजिए, किसी एक के लिए घातक नहीं है, सबके लिए घातक है। मुझे इनके साथ साथ, उन बच्चों के साथ साथ, टीनेजर्स के साथ साथ, उन पे नेशनल टीवी चैनल्स पे बैठे हुए उन एंकर्स पे, उन बज़ाहिर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों पे बहुत अफसोस है जो डिफेंड करने के लिए बैठ जाते हैं। कोई दूसरा उसका जाविया निकालते हैं कि एंगल ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अबे यार, सामने से नजर आ रहा है गुंडागर्दी है, उसको गुंडागर्दी बोलो, कंडम करो और रोकने की कोशिश करो, तब देश तरक्की भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा। ये अच्छी बात है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को इस बात की फिक्र रहती है कि देश की दूसरी जगहों पे देश के बारे में उल्टी सीधी बात नहीं हो, देश को बदनाम नहीं किया जाए। देश के प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम पॉलिटिशियंस को बताने की जरूरत है कि जब ऐसे हादसे होते हैं, जब ये वाकया होता है, जब एक लड़की के पीछे इतने सारे लोग जय श्री राम का नारा लगा करके जा करके उसको हैकल करने की कोशिश करते हैं, तो देश बदनाम होता है। ऐसे पॉलिटिशियंस को बताने की जरूरत है कि जब धर्म संसद के नाम पे लोग इकट्ठा होते हैं और एक कम्युनिटी को जान से मारने की, पूरी कम्युनिटी को मारने की धमकी देते हैं, बाकायदा उसके लिए इन्वाइट करते हैं लोगों को, तब देश बदनाम होता है। उनको बताने की जरूरत है कि किसी ने अपने घर में, अपने फ्रिज में क्या रखा हुआ है उसको चेक करके, और जब उसको मारा जाता है तब देश बदनाम होता है। उनको बताने की जरूरत है कि जब रास्ते में चलने वाले आदमी को उसकी आइडेंटिटी की वजह से मार दिया जाता है तब देश बदनाम होता है। उनको बताने की जरूरत है कि जब पॉलिटिशियंस जब लोगों के सामने जाते हैं और भाषण देते हैं और डिवीजन करते हैं, 80 और 20 की बात करते हैं, तब देश बदनाम होता है। उनको बताने की जरूरत है कि जब हम भड़काऊ भाषण देते हैं, मौलवी मुल्ला दे तब, पंडित दे तब, या पॉलिटिशियन सियासतदान दे, राजनीति का कोई आदमी दे तब, जब वो भड़काऊ भाषण देता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, तब देश की बदनामी होती है, देश बाहर बदनाम होता है। देश को कोई एक आदमी की किसी तकरीर से वो बदनाम नहीं होता, लेकिन ये जो इवेंट्स होते हैं इससे देश बदनाम होता है। जब राइट होते हैं, जब किसी कम्युनिटी को बाकायदा हैकल किया जाता है, जब मारा जाता है, और जब राइट पे काबू नहीं पाया जाता, जब पुलिस अपना काम नहीं करती है, तब लिख लीजिए कि देश बदनाम होता है। अगर हम देश से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो ये जो हादसे होते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं, उनको रोकना हमारा कर्तव्य बनता है। आप अगर किसी ओहदे पे हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी है। एक अगर नेशनलिस्ट सही में हैं, आप अगर देश से प्रेम करते हैं, तो आपको इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। देश इससे बदनाम होता है। तो एक आदमी तकरीर कर दे, उससे देश उतना बदनाम नहीं होता जितना इससे बदनाम होता है। से हेल्दी क्रिटिसिज्म से देश की उन्नति होती है, तरक्की होती है। लेकिन जब राइट होते हैं, जब मस्जिदों के मीनारों को तोड़ा जाता है, जब देश के झंडा को उखाड़ करके उसकी जगह पे एक खास किसी का कोई झंडा ला करके गाड़ा जाता है, जब तिरंगा हटा करके भगवा गाड़ने की कोशिश होती है, यकीनी तौर पे देश बदनाम होता है। इनको रोकने की आपको, हम तमाम को अगर देश से प्रेम करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए। ये मैनिपुलेट करने की या इस पूरी सूरत हाल को दूसरा जाविया देने की, एक कम्युनिटी को, एक कमज़ोर, निस्बतन कमज़ोर कम्युनिटी है, उसको टारगेट करके और उसी बुनियाद पे पूरी सियासत करने की अगर कोशिश होती है, उसके बाद जब यह सब सूरत हाल पैदा होती है, इससे देश बदनाम होता है। देश से प्रेम करते हैं तो इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। सब लोगों को, जो जिस जगह हैं वहाँ से उनको कोशिश करनी चाहिए। ये डिवीज़न, ये पॉइजन सबके लिए नुकसानदेह है, किसी को नहीं छोड़ेगा ये। और जहां जहां नफरत की ये दीवार खड़ी की गई, ये पॉइजन फैलाया गया, उनको आखिर में जाकर के सारा कुछ नष्ट करने के बाद, सारा झेलने के बाद ये एहसास हुआ कि ये गलत था।
नफरतों का सफ़र एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। नफरत में किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं होता है। कुछ जो बड़े मफाद परस्त किस्म के लोग होते हैं, थोड़ी देर के लिए उनका फायदा होता है, चंद क्षणों के लिए, और ये क्षण बहुत लंबे नहीं होते। एक नेशन की जिंदगी में ये लंबे हो भी नहीं सकते, होने भी नहीं चाहिए। हम तमाम उस देश में रहते हैं, उस देश से प्रेम करते हैं। हमारा देश है, आपका देश है, सबका देश है, बड़ा प्यारा है। इसको बचाने के लिए, इसको अच्छा रखने के लिए ये ज़रूरी है कि इस किस्म के गुंडों पे काबू पाया जाए, जो देश को सच्चे मानों में बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो उसकी गरिमा को नीचे करने की कोशिश करते हैं, जो उसके हुस्न को बट्टा लगाते हैं। ऐसे लोगों पे काबू पाने की ज़रूरत है। एक मरतबा फिर सैल्यूट उस बेटी को जिसने देश की गरिमा को ऊंचा किया, इतने सारे गुंडों के सामने अकेले खड़ी रही। सैल्यूट उसको। और अफसोस कि हम नेशनल टीवी चैनल्स पे आकर के उन गुंडों को डिफेंड करने के लिए बैठ जाते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को सद्बुद्धि दे, समझदारी दे, देश से प्रेम करने का जो सही माना मतलब है वो समझने की तौफीक दे, और साथ जीने, जिस तरह से जीते रहे हैं हम अपनी सभ्यताओं के साथ, तहजीबों के साथ, मोहब्बतों के साथ, उस तरह से जीने की और देश को आगे ले जाने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।